चलिए पहले अपन ने क्या पढ़ा था, डिफरेंस बेस्ड सीरीज पढ़ी थी ना अपन ने, फर्स्ट जो पढ़ी थी अपन ने कि वो डिफरेंस बेस्ड सीरीज थी अपनी, है ना। डिफरेंस बेस्ड पैटर्न पढ़ा था अपन ने। कितने टाइप के पैटर्न पढ़े थे, पहला पढ़ा था, अगर नोट्स लेके बैठा करें सभी लोग, है ना, तो नोट्स लेके बैठोगे तो समझने और पढ़ने में सब में सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो नोट्स में क्लियर रहेगी। तो अपनी नंबर सीरीज चल रही थी, टूल्स के बारे में अपन ने बात करी थी कि अपने टूल्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो वही वाली चीज़ आज अपन थोड़ा सा, एक छोटा सा, क्योंकि बीच में अपनी थोड़ी सी गैप हो गई है, इसलिए उसको अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, और रिवाइज करके फिर बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। चलिए, तो पहला था अपना डिफरेंस बेस्ड सीरीज। पहली जो थी वो क्या थी अपनी, डिफरेंस बेस्ड सीरीज थी, जिसके बारे में मैंने कुछ सवाल करवाए भी थे और आज भी लिखे हैं, उन्हीं में से कुछ सवाल रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। फिर थी अपनी अल्टरनेट पैटर्न बेस्ड सीरीज, है ना, आज मैं अल्टरनेट पैटर्न बेस्ड सीरीज के सवाल भी ले लूँगा। ठीक है, फिर स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न था अपना, अगर याद हो तो, है ना। अगला था अपना स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। फिर था मल्टीप्लीकेशन पैटर्न बेस्ड था अपना, जिसमें मल्टीपल से सीरीज बनेगी। फिर थी डिवीजन पैटर्न सीरीज थी अपनी, कौन सी सीरीज थी, डिवीजन पैटर्न सीरीज थी अपनी, डिवीजन पैटर्न देखा अपन ने। फिर हाफ पैटर्न सीरीज थी हमारी, कौन सी थी, हाफ पैटर्न सीरीज थी हमारी। हाफ पैटर्न के बाद थी हमारी डेसिमल पैटर्न सीरीज। फिर थी हमारी नो पैटर्न सीरीज, एक ऐसी सीरीज भी थी जहाँ पैटर्न फिक्स नहीं था, वहाँ हमें अलग अलग टाइप की चीज़ें देखना पड़ रही थी, तो नो पैटर्न सीरीज भी थी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी थोड़ी सी मिसलेनियस, जिसे अपन बोल सकते हैं, नो पैटर्न सीरीज को हम मिसलेनियस सीरीज भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट टाइप चालू होगा डिफरेंस बेस पैटर्न सीरीज। ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न जो होता है ना, वही पार्ट ऑफ डिफरेंस बेस सीरीज ही होता है। अल्टरनेट पैटर्न सीरीज जो हमारा है वो भी पार्ट ऑफ डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही होता है। ठीक है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज में हमने यहाँ देखा था कि हमें हमेशा 3 टर्म, देखो सीरीज के जितने भी सम है ना, उसमें 3 टर्म के बाद ही कोई बात क्लियर होगी, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। कितने, 3 टर्म के बाद, कभी भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म से क्लियर नहीं होगा। तीनों टर्म के ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस करने के बाद ही आपको 4th, 5th और 6th नंबर की टर्म के बारे में या आगे सीरीज के बारे में डिटेल पता चलेगी। कब, जब आप 3 टर्म्स को देख लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, 7 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, हमको इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 7 का। अगला डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 14 का। फिर उसके बाद वाला डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 28 का। ऐसा हम डिफरेंस देखते जा रहे हैं। 28 के बाद क्या दिख रहा है हमें, 56 का। अब 56 के डबल वाला डिफरेंस जो होगा वो यहाँ आएगा, 56 के डबल वाला। ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज हुई। इन दोनों के बीच कितने का, 7 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच कितने का, 14। तो 7 का टेबल चालू है, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, यहाँ इसका डबल। तो कितना हो जाएगा इसका डबल अपना, 100 और 112, ये हो जाएगा। अब 112 को इसमें प्लस करेंगे अपन, तो 213, 112 और 112, 223 क्या होना चाहिए, 223। 56 का डबल 112 और ये अपना 11 है, तो 223 होना चाहिए अपना, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ठीक है, कितना, 7। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 7। यहाँ कितना का था, 14। यहाँ कितना का था, 28 का। यहाँ कितना का था, 56 का। तो फिर और फिर क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, नीचे इसका डबल हुआ, फिर ये इसका डबल हुआ, फिर ये इसका डबल हुआ, ये इसका डबल हुआ। तो और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। ठीक, आ रही है बात समझ में कि कैसे बन रहा है ये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 14, फिर उसका डबल करा 28, 28 को 27 में प्लस करा तो 55 आया। अब फिर इसका डबल करा 56, फिर उसको इसमें प्लस करा तो ये टर्म आई। फिर अब अपने को यही करना था भैया, इसका डबल करके इसमें प्लस करना था। ठीक, अब ऐसा कैसे, सेम यहाँ पर देखें, यहाँ कितना आया डिफरेंस, 4 का। यहाँ कितने का आया, 8। यहाँ कितने का आया, 16। यहाँ कितने का आया, अब नेक्स्ट कितने का आएगा, और 64 को क्या करेंगे इसमें, ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है हमारी भैया। ठीक है, डिफरेंस बेस्ड पैटर्न जो होता है ये वो है। अब यहाँ कितने का है देखो जरा, 5। यहाँ कितने का है, 10। यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है, अब कितने का आएगा, करो प्लस, 81। सही है। अब 5 और 14 के बीच देखो कितने का है, नो, वेरी गुड, ओके। 32 और इसमें
18 का है। हाँ, अब लगाओ, 32 और ये 68, कितना बेटा कितना? 36। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, 36 के बाद वाला बोलो। 72, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 72 का डबल आएगा यहाँ 154, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 4 5 4, ये 9 2 9 4 8 11 20 38 74 146। क्या यहाँ 3 का डिफरेंस आया होगा? 9 154 144, चलो 144। हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर 15 की बजाय यहाँ 18 आएगा। वेरी गुड बेटा। यहाँ 144 प्लस कर लो दोनों को, कितना आ रहा है? 290। ठीक, अगला हेडिंग डाल दो, अल्टरनेट पैटर्न बेस सीरीज। अल्टरनेट पैटर्न बेस सीरीज, हाँ भैया, ये क्या है? अल्टरनेट पैटर्न बेस सीरीज है। अल्टरनेट पैटर्न मतलब क्या देखेंगे अपन? अल्टरनेट देखना अपने को। देखो 2 और 6 के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बेस से रिलेटेड ही है, ये पार्ट ऑफ डिफरेंस बेस पैटर्न सीरीज ही है, पर इसमें अल्टरनेट चलेगा। वो डिफरेंस कैसा चलेगा? अल्टरनेट मैनर पे चलेगा। अब अपन ने ये देखा पहला वाला ये ब्लॉक, फिर 6 से 10 के बीच का 4, फिर 10 से 14 के बीच का 4, अब 14 से ये यहाँ जाएगा, परंतु यहाँ देखने जाए तो ये 7 5 5 3, तो यहाँ क्या जाएगा वो देखने वाली बात है। यहाँ क्या जाएगा? एक पैटर्न नीचे से चलेगा, एक पैटर्न आप ऊपर से चलाएंगे। एक पैटर्न अपन कहाँ से चलाएंगे? नीचे से, और एक पैटर्न अपन कहाँ से चलाएंगे? ऊपर से। बताएं क्या हो सकता है अगला नंबर? 1 होगा भैया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न से आ रहा है ना वो नंबर। आपको देखना है कि वो जो ये जो टर्म आ रही है वो किस पैटर्न से आ रही है, नीचे वाले पैटर्न से आ रही है या ऊपर वाले पैटर्न से बन रही है वो। तो ये नीचे वाले पैटर्न से अगर मैं जाऊंगा तो अल्टरनेट जाएगा, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ 4 का डिफरेंस मतलब यहाँ बना के अगर मैं चलाऊंगा और वो प्लस होके, देखो दो तरीके से सीरीज, एक हो रही है सीरीज इंक्रीज, एक हो रही है डिक्रीज। एक सीरीज हमारी इंक्रीज हो रही है और एक हमारी डिक्रीज हो रही है। इसको देखने जाए तो 2 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, तो डेफिनेटली 14 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा ना। 14 के बाद जो आएगा वो 18 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज हो रही थी ये सीरीज। अब मैंने ऊपर से देखा तो 7 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद डेफिनेटली 1, तो ऊपर वाली जो सीरीज थी वो डिक्रीज हो रही है और नीचे वाली जो सीरीज हो रही है वो मेरी इंक्रीज हो रही है। तो नीचे वाली सीरीज मेरी इंक्रीज हो रही है और ऊपर वाली जो सीरीज है वो मेरी डिक्रीज हो रही है। मैंने बनाया बाकायदा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप, ये 99 हुआ, ये डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ सॉरी इंक्रीज हो रही है, ये 99 से 101, ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये नीचे वाला पैटर्न बन रहा है 10। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद वाला बनाए, देखें अपन 15 कैसे देखते हैं। ये 18, 3 का डिफरेंस, 3 प्लस हुआ 21, 24, 27, मतलब नीचे वाले पैटर्न से तो नहीं बन रही है, ऊपर वाले पैटर्न से बना के देखें। 7 9, 9 11, 11 13 और 13 के बाद 15। ये देखिए, होप सो समझ में आ रहा होगा ये वाली बात तो। और नीचे वाला 4th वाला क्वेश्चन बनाए। क्या है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4? क्या है बेटा? देखो 8 और 18, हाँ 16, 8 और 18 10 का डिफरेंस, 18 28 10 का डिफरेंस, 28 38 10 का डिफरेंस, 38 48 10 का डिफरेंस। 48 से अगर इधर आगे जाता हूँ तो ये 58, अगर अकॉर्डिंग टू डाउन सीरीज अगर जाता हूँ तो मैं अप सीरीज के जरिए से देखूँ 4 7 3 का डिफरेंस, 7 10 3 का डिफरेंस, 10 13 3 का डिफरेंस, ठीक है। 13 अगला नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 16 होगी 55 के बाद ना, 55 के बाद 36। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले पैटर्न से बनी कि नीचे वाले? ऊपर वाले से बनी। ये देखें आप, ये ऊपर वाले से आई वो सीरीज जो बनी हमारी ऊपर वाले पैटर्न से बनी भैया।
हाँ, अगली सीरीज डाल लो आप लोग, स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न बेस्ड सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न बेस्ड सीरीज, स्क्वायर क्यूब पैटर्न बेस्ड सीरीज। भैया ये समझ में आया? अल्टरनेट पैटर्न सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, जहां तक मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छे से समझाई है मैंने। ये अल्टरनेट पैटर्न बेस्ड सीरीज जो थी वो डिफरेंस बेस्ड पैटर्न सीरीज से रिलेटेड ही थी, डिफरेंस बेस्ड पैटर्न से रिलेटेड ही थी। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्क्वायर और इसकी बात करने जाएं तो इसको देखें जरा ध्यान से। इसका पहला क्वेश्चन देखें हम, 4, 5, 11, 38, 102 एंड अगला जो हमारा नंबर होगा वो होगा 227। इसको तो हम निकाल ही रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8, 9, 13, 21, 37, 62। थर्ड बच जाएगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर अपन जाएं तो वो हो जाएगा हमारा 1, 2, 6, 33, 49 एंड 72। ये हो जाएगा भैया हमारा। ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न बेस्ड सीरीज हो गई है। अब हमारा स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न चल रहा है। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न चल रहा है। तो कैसे बनाएं स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न को, कैसे बनाएं? देखें ये किस किस के स्क्वायर आ रहे हैं, आपको देखना है कि किसके स्क्वायर या क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट से क्लियर नहीं होगा तो सेकंड से देखें। मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टर्म हमें देखना पड़ेगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टर्म का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब फोर्थ, फिफ्थ टर्म के बारे में हमें जानकारी मिलना शुरू होगी। ये 2 का क्यूब आएगा, यहाँ 3 का, हाँ वेरी गुड, यहाँ 4 का 64, वेरी गुड, 5 का क्यूब, तो डेफिनेटली अगला 6 का क्यूब आएगा, वो प्लस होके और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, कितना? 443, 440। देखो 1 का स्क्वायर करा 1, लास्ट नंबर में प्लस करा तो 9 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, 4 को 9 में प्लस कर दिया 13 आ गया। हो रहा है क्या ऐसा? फिर 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 13 में प्लस कर दिया। फिर 4 का स्क्वायर कर दिया 16, उसको प्लस कर दिया। फिर 4 के बाद 5 का स्क्वायर कर दिया। डेफिनेट सी बात है, अब 6 का स्क्वायर करके प्लस कर दो यहाँ पर। ऐसे ही अब 7 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन बनाओ, थर्ड वाला क्वेश्चन बनाओ। अल्टरनेट, ये बहुत बढ़िया है, ध्यान से देख के बनाओ। इसमें अल्टरनेट मिक्स कर दिया मैंने, अल्टरनेट मिक्स कर दिया। बेटा देखो ना, 1 का क्यूब हुआ, उसको प्लस करा, देखो नहीं, 2 का स्क्वायर करके फिर प्लस करा मैंने। फिर मैंने क्या करा, 3 का क्यूब करके प्लस करा। फिर मैं 4 का स्क्वायर करके प्लस करूँगा। फिर मैं 5 का क्यूब करके प्लस करूँगा। फिर अब मैं 6 का स्क्वायर करके प्लस करूँगा। दिखा? देखो ना, ये 27 में 6 प्लस करा तो 33 हुआ ना। हाँ, स्क्वायर क्यूब मिक्स हो गया ना, अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट बोला ना मैंने, स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट चला ना इसमें, स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट चला ना। अगला जो पैटर्न होगा वो हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। कौन सा पैटर्न होगा हमारा अगला? मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। मल्टीप्लीकेशन पैटर्न ये वाला चलेगा। अब इसमें कैसा होगा, x तो होगा कोई नंबर, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होगा वो, उसमें हो जाएगा इंटू n। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्लस n माइनस n हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, अरे ये बात समझ में, मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई, वो नंबर जो होगा वो n होगा और फर्स्ट नंबर जो होगा वो x होगा हमारा। ठीक है, समझ में आया? कौन क्या होगा? n वो नंबर जिससे वो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ेगी।
फिर क्या हो सकता है, x की पावर n हो सकता है प्लस माइनस n हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हमारा इसके बारे में अगर हम सोचने जाएं तो n हो सकता है प्लस माइनस x हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये हमारा n हो सकता है और प्लस माइनस x हो सकता है। इसमें हमारा ऐसा भी हो सकता है भैया चौथा नंबर कि भैया x n हो जाए और n का स्क्वायर हो जाए, या प्लस माइनस n का स्क्वायर हो जाए। पांचवें नंबर पर अगर हम देखने जाएं, एक और चीज़ हम अगर इसमें देखने जाएं तो वो हो सकता है हमारा एक और चीज़ अगर अपन देखें कि वो x का स्क्वायर करके प्लस n कर दे, या x का स्क्वायर करके माइनस n कर दे। ये टाइप हो सकते हैं भैया हमारे मल्टीप्लीकेशन में। ये हमारे टाइप जो हो सकते हैं वो काय में हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ये हमारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। काय में टाइप हो सकते हैं, ये हमारे मल्टीप्लीकेशन के टाइप हो सकते हैं। ये टाइप हमारे को ध्यान रखना है। इसमें n जो रहेगा वो मल्टीपल वाला नंबर रहेगा, x जो रहेगा वो फर्स्ट नंबर रहेगा, n जो रहेगा वो मल्टीपल वाला नंबर रहेगा, ठीक है। इसमें अपने को 8 के मल्टीपल वाला नंबर चल रहा है, मैंने बोला है मल्टीप्लीकेशन पैटर्न है, मतलब किस नंबर का मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है। तो 8 का मल्टीप्लाई होकर सीरीज आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ 8 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 16 इसमें प्लस कर दिया, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करा, मतलब यहाँ अपना 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर बात आगे बढ़ी, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर था वो था हमारा x, ठीक है, और ये हमारे n थे, n 1 2 3, इस तरीके से चला। तो ये x इंटू n वाली सीरीज चली हमारी, nx बोल सकते हैं हम। तो 8 का मल्टीप्लाई 16, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24, 8 में 4 का मल्टीप्लाई 32, 8 में 5 का मल्टीप्लाई 40, और वो नंबर उसमें प्लस करके आगे वाला नंबर निकाल लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से एक और अगर अपन देखने जाएं तो ये है हमारा 1, 10, 28, 91 और 370, और ये लास्ट 28 इंटू 3 प्लस 7, to be 91 इंटू 4 प्लस 6, फिर 370 इंटू 5 प्लस 5, ये नंबर आएगा मिसिंग प्लेस पर, ये नंबर आएगा डिवीजन पैटर्न। इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले के बारे में। तो ये क्या बन रहा है हमारा, इसकी सीरीज लेते हैं 70, 40, 50, 90 और 200, ये ऐसा है। अब इसको डिवीजन बेस पे बनाना है हमें। किसके बेस पे बनाना है, डिवीजन के बेस पे। तो देखें मैंने लिया 0.5 इंटू, अब बनना चाहिए वो 70, 0.5 के इंटू से क्या बनना चाहिए 70, मतलब मेरी अगली टर्म 40 आना चाहिए। 70 तो ऑलरेडी मेरे पास है, मेरी टर्म क्या आना चाहिए 40, यहाँ कुछ बने तो फिर क्या आना चाहिए 50, यहाँ कुछ बने तो फिर क्या आना चाहिए 90। तो अब मैं ऐसा यहाँ क्या कर लूँ तो मेरा क्या आ जाए 40 आ जाए। क्या करें, ऐसा कोई नंबर रखें जिसका मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट नंबर मेरा 70 है, 70 इंटू ये कर लो प्लस 5 कर लो, देखो आएगा क्या 40, देखो ये मिलेगा तो 35 प्लस 5 होगा तो क्या जाएगा 40 आ जाएगा अगला नंबर, ठीक है। अब 40 याद क्या लाना है 50 लाना। तो अब 40 से 50 लाने के लिए क्या करें अपन, 40 से 50 लाने के लिए क्या करें, तो ये तो मेरा 40 है ही, इंटू 0.5 डबल हो जाएगा 0.5, देखो इंटू किस में हुआ 0.5 क्या हो गया डबल, तो इसका डबल क्या होगा 140 प्लस 10, देखो ये भी बढ़ गया, ये भी डबल हो गया और ये भी, मतलब मल्टीप्लाई समझ में आया, 0.5 में भी मल्टीप्लाई हुआ और 5 में भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब ये दोनों 0.5 1.5, अब नंबर क्या रहेगा 50। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 75, और 90 से कितना दूर है 15, ठीक है। अगले नंबर के लिए जाऊंगा तो अब क्या जाएगा 2 आ जाएगा, नंबर कौन हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180, और 200 से कितना दूर है वो 20। तो अब एक पैटर्न नजर आया 5, 10, 15, 20, और यहाँ कितना 0.5, 1, 1.5 और 2, ऐसा मल्टीप्लाई हुआ। समझ में आई बात याली। चलो सेकेंड एक और लेते हैं 50, 30, 40, 75, 170। अब अगला बनाने की कोशिश, पहले वाले में 0.5 था मल्टीप्लाई के लिए,
1 इंटू उसके बाद 1.5 इंटू 40, ये कितना बन रहा है 60 प्लस 15 देन 75। हुआ इसमें भी सेम, बढ़ता जाएगा सेम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अभी कितना जोड़ा था 15, अब कितना जोड़ेंगे हम 20। हाँ तो ये कितना हो जाता है 150 प्लस 20 170 हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो जाएगा वो डेफिनेटली 2.5 इंटू 170 और प्लस 25, तो नंबर आ जाएगा अगला हमारा। ठीक है, आया समझ में सबको भैया ये?